नेक्स्ट फैक्टर जो है इसमें वो है मायोटिक ड्राइव और माइग्रेशन प्रेशर, ये तीसरा फैक्टर इसमें आ गया। मायोटिक वैसे तो गैमीट्स बनने के दौरान अगर जीन्स की रैंडम असॉर्टमेंट हो जाती है 1:1 के रेशो से एलील्स की, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह ये इसमें देखा है एलील विल सेग्रीगेट इन 1:1 फैशन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें इसके अलावा कोई जिस तरह वो हो जाता है, सिंड्रोम की कंडीशन हो जाती है कि मायोटिक एरर आ जाते हैं, तो वो जीन्स इकट्ठी रह जाती हैं, तो उस वक्त फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं मायोटिक ड्राइव, ठीक है ना। उसकी वजह से फिर जीन्स जो है वो अलील्स अलग नहीं होगी, जीन्स अलग नहीं होगी, प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होगी, तो अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, ये वो कह रहा, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है वो माइग्रेशन प्रेशर का है। माइग्रेशन किसको कहते हैं, किसी इंडिविजुअल में माइग्रेट करके कोई, जब एक पॉपुलेशन है उसमें कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करके आएंगे, तो ऑब्वियसली एक पॉपुलेशन के अंदर जीन्स का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। या अगर किसी से कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करके चले गए हैं, देखें ना माइग्रेशन की दो टाइप है ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो जो इमिग्रेंट होते हैं, जो आते हैं, वो अपने साथ जीन्स का लेवल लेके आएंगे, जो मूव करके जीन्स का लेवल कम हो जाएगा, मतलब ये है कि एलील की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि हार्डे वेनबर्ग ने कहा था कि अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी तो अगर कोई एक आध माइग्रेशन हो भी जाती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, अगर पॉपुलेशन में माइग्रेशन लार्ज लेवल पे होती है, तो माइग्रेशन की वजह से जीन्स का प्रेशर चेंज होगा। ये देखें ना, इन अ पॉपुलेशन, ये द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकल टर्म, इसको उसने एक्स से इंडिकेट किया है। फिर इसमें एक वाई उसने लिया है, सर्टन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम विच द पॉपुलेशन नो माइग्रेट, जो किसी पॉपुलेशन से माइग्रेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे दूसरी पॉपुलेशन को, उसको उसने वाई से इंडिकेट किया है, तो क्यू वाई हो गया, ठीक है ना, ये इसका क्यू वाई हो गया। उसके बाद द इमिग्रेंट thus come to represent from the same fraction of the total fraction। ये छोटा सा एक मैथमेटिकल फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये सारी दी हुई है। इसमें वो आपको बता रहा है कि ये कोई माइग्रेट होके आ रहा है, कोई जा रहा है, तो उससे फिर अलील की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी। तो मैं आपको बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फैक्टर्स आपको क्या बता रहे हैं, इन फैक्टर्स की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जो लास्ट पॉइंट है वो है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है सडन चेंज इन एलील। वो कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से जो सडन चेंज है, देखिए ना, रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद हो गई है। इसमें ना तो कोई माइग्रेट करके गया है, ना कोई इमिग्रेंट हुआ है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं, बस ऐसे ही रैंडम वेटिंग हो गई। इसका मतलब ये, सॉरी, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि रैंडमली जीन्स जो है वो चेंज हो गया, खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास पाँचवा फैक्टर है। The effect of genetic drift is negligible in a large population, but in breeding population, all the limited number of the progeny might be the same type as with respect to a certain gene. So the pair because of the chances alone। तो कोई एक भी अगर इस तरह का कोई चांस बन गया, जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। लेकिन जो जो पोटेंट फैक्टर हैं, जो बहुत नुमाया फैक्टर हैं, उसमें माइग्रेशन का बहुत रोल है, सिलेक्शन का बहुत रोल है। ये अगर बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उसमें कोई इतना खास नहीं होती। तो माय डियर्स जी, आपने 5 फैक्टर्स के देख लिए हैं, सिलेक्शन को देखा है, सिलेक्शन के बाद जो दूसरा था इसका फैक्टर सिलेक्शन देखा है, उसके बाद माइग्रेशन म्यूटेशन देखी आपने, म्यूटेशन के बाद में मायोटिक ड्राइव देखी, फिर उसके बाद माइग्रेशन, और पांचवा फैक्टर जो आपने देखा है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, ठीक है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये बहुत अहम है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि बताएं जी हार्डे वेनबर्ग थ्योरम क्या है, या हार्डे वेनबर्ग लॉ क्या है, इसकी क्या जो है वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अभी नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम जीन्स की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ, तो उसको आपने देखना है।